ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्या है, नोटिफिकेशन आया है एक भर्ती के लिए। देखते हैं कौन सी भर्ती है। तो यहाँ पर देखो 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। 23 जनवरी लास्ट है और 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 3 जनवरी से 23 जनवरी के बीच अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गई, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर का और ग्रेड MMGS सेकंड। कितनी सीट है? 3 सीट है। एक UR की है, टोटल एक ही सीट है। PW की एक है। सजेस्टेड पोस्ट इन कोलकाता, यानी कोलकाता के अंदर पोस्ट है। मिनिमम एज है 27 ईयर और मैक्सिमम एज है 37 ईयर। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू दो काम है। तो ये कैसे होगा, कब होगा, देखते हैं। पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विथ मिनिमम परसेंट ऑफ 60%। 60% मिनिमम अंक होना चाहिए और मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स यानी 60% क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास एज यूनिवर्सिटी डिग्री और कंपलसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही है कि पीजी डिप्लोमा या बैचलर इन द आर्काइवल स्टडीज और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर इक्विवेलेंट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन लाइक आर्काइव मैनेजमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कन्वर्सेशन रिप्रोग्राफी, प्राइवेट आर्काइव्स, बिजनेस आर्चीव्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आर्काइवल प्रोफेशनल इन सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक के अंदर या एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर्काइव्स। डिजायरेबल फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर एंड फेमिलियरिटी ऑफ वर्क ऑफ डिजिटलेशन और एडिटिंग ऑफ रिकॉर्ड। स्पेशल स्किल क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव रिकॉर्ड। पोस्ट का नाम तो यही है, डिप्टी मैनेजर ही है। जॉब प्रोफाइल, रोल एंड नॉन मेजरेबल। और ये यहाँ पर जॉब का दिया हुआ है कि क्या क्या काम करना है। साइंटिफिक कन्वर्सेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, फोटोग्राफ एंड पेंटिंग, फ्यूमिगेशन ऑफ रिकॉर्ड, प्रिवेंशन, स्कैनिंग, माइक्रोफिल्मिंग इत्यादि। यानी ये काम है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग होगी, बाद में इंटरव्यू होगा, बाद में मेरिट लिस्ट आएगी। इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू है, उसके अंदर बैंक वाले नंबर दे सकते हैं अपने हिसाब से और मेरिट लिस्ट आएगी। कॉमन मार्क्स कट ऑफ, यदि दो बच्चों के समान मार्क्स आए हैं तो उसमें एज के आधार पर क्या होगा? मेरिट लिस्ट निकलेगी। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। और कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर क्लिक करें इस लिंक पर और अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस कितनी है? 750 फीस है। जनरल, EWS और OBC के लिए, और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब ये अपलोड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ, रिज्यूम, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, EWS या PWBD सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, ITR ऑफर लेटर,
लेटेस्ट सैलरी स्लिप फ्रॉम करंट एम्प्लॉय, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी ये सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड भी कर लेना। और ये तो नॉर्मल है, ये कैसे अप्लाई करना है ये दिया हुआ है, तो आप अप्लाई करें और यहाँ से सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये लिंक मैं भेज दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर क्या आता है, ऐसा आएगा। लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पहले लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में लॉगिन करना है। ओके, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। इसके अलावा एक और है नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी डेट है 16 जनवरी, लास्ट डेट है अप्लाई करने की। डेट क्या है, 16 जनवरी लास्ट डेट है। तो ये भी देख लेते हैं किसके लिए है। ये डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये ओपन हो गया। वैकेंसी, अंडर वैकेंसी आर provisional and vary according to बैंक इज रिक्वायरमेंट। PWD वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी 80 के लिए 27 है, रेगुलर वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है 27, 37, 87, 57, 158, इतने काम का ही है वो तो बताओ। एज लिमिट दी हुई है यहाँ पर कैटेगरी वाइज 21 साल से 30 साल के बीच। पोस्ट का नाम क्या है वो नहीं बता रहे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफिसर विल बी डन थ्रू ए 3 फेज के द्वारा होगा। पहले क्या होगा, प्रीलिम्सरी एग्जामिनेशन, बाद में मेन एग्जामिनेशन, बाद में क्या होगा, कंपेराइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। अरे यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो पहले देखते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंदर क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 है, रीजनिंग के 30 है, यानी ऑल ओवर 100 है, और 1 घंटे का टाइम है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 40, डाटा एनालिसिस के 30, जनरल के 60, इंग्लिश के 40, ऑल ओवर 170 क्वेश्चन है, और 200 नंबर का है। 3 घंटे का पेपर है, वाह भाई वाह। और ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिटिक, ऑल ओवर 50 क्वेश्चन है, 250 नंबर का है, 30 मिनट को टाइम है। क्या बात है। यहाँ पर क्या लिखा, सिलेक्शन कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मेन एग्जाम, ईच कैंडिडेट विल हैव स्कोर ए मिनिमम स्कोर ऑफ ईच टेस्ट, यानी मिनिमम स्कोर होना चाहिए मेन एग्जाम में बैठने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर फेज 3। ये फेज 3 है। फेज 3 के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या है कि मैक्सिमम नंबर 20 नंबर को है, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की, इंटरव्यू 30 नंबर को, ऑल ओवर 50 नंबर को। उसके बाद है फाइनल सिलेक्शन, द कैंडिडेट विल हैव क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 और 3, यानी दूसरो और तीसरो फेज ने जो को पार करी, दुनिया पार करी, जो कोई आगे जाए। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जाम यानी फेज 2 बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड, यानी सगड़ा मार्क्स ऐड हुई। और
फाइनल मेरिट लिस्ट निकली। तो उसके बाद फेज 3 के अंदर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स मेन एग्ज़ाम रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। मैक्सिमम मार्क्स है 250, नॉर्मलाइज्ड मार्क है 75। ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम तो है 50 और नॉर्मल होना चाहिए 25। ऑल आउट टोटल करें 300 है, नॉर्मल होना चाहिए 100। रिजल्ट पब्लिश कब होगा? रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन बैंक की वेबसाइट। बैंक की वेबसाइट पर लगातार रिजल्ट अपलोड हुई। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर इन इंडिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर चेंज कौन कर सकें? अब कॉल लेटर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम विल बी नॉट कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ, exclude a bond for a venue of 2 lakhs, 2 lakhs only for to serve the bank periods of 3 years। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 750 रुपये हैं EWS OBC के लिए, और SC ST और PW के लिए कोई फीस नहीं है। अब प्रीलिम्स ट्रेनिंग भी होगी भाई। अब क्या नंबर ऑफ चांस कैटेगरी के वाइज है। मैक्सिमम पीसीबल नंबर ऑफ चांस EWS के लिए 4 और OBC के लिए 7, नो रेस्ट्रिक्शन SC ST के लिए। कैंडिडेट who have already appeared the maximum number of permissible chance are not eligible to apply। The number of chance will be counted from the examination held on 4/2010। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच। और क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली, वो तो ठीक है। यूज द मोबाइल एंड कैलकुलेटर, बैन, डिस्क्लेमर। ये क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर, ये यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान का सेंटर कहाँ है? ये यहाँ पर आ गया राजस्थान। राजस्थान के हैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। ये सारे सेंटर के लिस्ट जारी की गई है। मेन एग्ज़ाम के सेंटर बहुत कम है, तो राजस्थान के लिए मेन एग्ज़ाम का सेंटर ओनली जयपुर ही है। गाइडेंस ऑफ फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए गाइडेंस दी गई है यहाँ पर, वो तो हमेशा दी जाती है। बाकी नॉर्मल है भाई। ये यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड कैंडिडेट 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच अप्लाई करना है। पेमेंट भी इस दौरान ही करना है। और डाउनलोड और प्रीलिम एग्जाम में कॉल लेटर डाउनलोड करना है कब? 3rd and 4th वीक ऑफ फरवरी 2025 को। और फेज 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम कब है? 8 से 15 मार्च 2025 के बीच। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम अप्रैल 2025। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर अप्रैल 2025। और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन अप्रैल, यानी ऑल ओवर आंसर की डेट दी गई है, आप देख सकते हैं। फाइनल ट्रेनिंग कब हुई? फरवरी 2000
फरवरी नहीं, मई जून के अंदर फाइनल रिजल्ट आए। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जून 2025। यानी अभी तो आपको अप्लाई करने पर ध्यान देना है, बाकी बातें बाद में। और बाकी तो ये वेबसाइट पर आता रहेगा और अगली वीडियो में मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अभी तो पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके। ये लैपटॉप के अंदर ही ओपन होगी। तो ये मित्र से आप अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू।